प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आप देख रहे हैं पार्थचर समाचार, सत्य परमो धर्म। वरोरा नाका चौक में स्थित उड्डान पुल के दूसरे चरण का निर्माण पूरे होने के बाद अब ये उड्डान पुल पूरी तरह से यातायात के लिए तैयार है। इसके बावजूद इस उड्डान पुल के दीक्षा भूमि की ओर जाने वाले छोर से यातायात अब तक शुरू नहीं किया गया है। पूरी तरह से तैयार होने के बाद भी इसे शुरू करने में किस मुहूर्त की प्रतीक्षा की जा रही है, इस और सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। एंड गणतंत्र दिवस के पूर्व इसे रंगरोगन किए जाने से लोगों में उम्मीदें जागी थी। संभवतः गणतंत्र दिवस पर इसकी शुरुआत होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विदित हो कि तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने मार्च 2010 में 15 करोड़ लागत से बनने वाले इस पुल की हरी झंडी दी थी और इसका ठेका अजय मंगल पाल एंड कंपनी को दिया था। इसके निर्माण की शुरुआत 24 अगस्त 2011 को हुई और तब से लेकर अब तक पिछले एक दशक से ये पुल निर्माण की प्रक्रिया से ही गुजर रहा है। हालांकि 5 वर्ष पूर्व से ही इसके पहले चरण का काम पूरा होने के साथ ही यातायात प्रारंभ हो गया, लेकिन दूसरे चरण का काम कछुआ गति से चलता रहा। अब दूसरे चरण का काम पूरा हो चुका है, इसके बावजूद उस दिशा में यातायात शुरू नहीं किया गया है। पुल से नीचे से दीक्षा भूमि की ओर जाने वाले और उस ओर से आने वाले वाहनों की वजह से चौक में रोजाना दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। अब तक 50 लोगों ने दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाई है। वरोरा नाका चौक में यातायात की समस्या शुरू से ही सिरदर्द का कारण बनी हुई है। यहां यातायात की समस्या को देखते हुए समस्या को सुलझाने के लिए पहले कई तरह के प्रयोग किए गए, लेकिन कोई भी प्रयोग कारगर साबित नहीं हो पाया। यहां लगातार दुर्घटनाओं की श्रृंखलाएं शुरू हो गई और देखते ही देखते चंद वर्षों में ही यहां 50 से अधिक लोगों ने अलग अलग दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाई, जिसके चलते पुल के निर्माण की मांग उठी और इसके लिए कई तरह के आंदोलन होने पर पुल तो बना दिया गया, लेकिन उसमें कई तरह की खामियां सामने आई और दुर्घटनाओं का सिलसिला इसके बाद भी जारी रहने के बाद डबल डेकर पुल का प्रस्ताव सामने आया, जिसे लेकर भी काफी विरोध हुआ। भाजपा शासन काल में नए पुल का प्रस्ताव आने के बाद इसे हरी झंडी मिली और निर्माण शुरू होने के बाद 5 से 6 वर्ष तो इस पुल के निर्माण को ही लग गए और लगभग 6 वर्ष बाद पुल का पहला चरण पूर्ण कर नागपुर मार्ग की यातायात शुरू की गई। अंबेडकर कॉलेज और दीक्षा भूमि की दिशा में जाने वाली यातायात का मसला फिर से निर्माण हो गया। ऐसे में नागपुर स्थित विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ इंजीनियरों की सहायता ली गई, जिसके बाद ट्रैफिक ऑफिस चौक से दीक्षा भूमि की ओर जाने वाले पुल के दूसरे चरण के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। इस वर्ष 26 जनवरी 2021 से दीक्षा भूमि की ओर जाने वाले छोर से यातायात शुरू होने की पूरी तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन एंड समय इसे टाल दिया गया। वर्तमान में नीचे से चारों ओर से वाहनों का आवागमन हो रहा है। बस स्टैंड से होकर वाहन नागपुर की ओर, नागपुर से जनता कॉलेज होकर वाहन बस स्टैंड और सिटी में जाने के लिए गुजरने के अलावा दीक्षा भूमि की ओर जाने वाले वाहन भी यहीं से गुजर रहे हैं। ऐसे चारों दिशा से आने वाले वाहनों के एक दूसरे से टकराने की संभावना बढ़ गई है। इसी तरह दीक्षा भूमि का छोर बंद होने से ये युवाओं का सेल्फी पॉइंट बन गया है। युवा जोड़ों का हुजूम दीक्षा भूमि छोर से पुल पर चढ़कर मटर गश्ती करता हुआ अक्सर दिखाई देता है। ट्रैफिक ऑफिस से होकर दीक्षा भूमि की ओर जाने वाले वाहन चालकों को जनता कॉलेज चौक से फेरा लगाकर वापस चौक में आकर दीक्षा भूमि की ओर जाना पड़ रहा है। इससे पेट्रोल की काफी खपत होने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। सभी वरोरा नाका उड्डान पुल के दूसरे छोर की यातायात कब शुरू होगी, इस और निगाहें लगाए हुए हैं और शुरू होने के बाद यातायात सुविधा बढ़ेगी या दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, ये प्रश्न चिन्ह बरकरार है। इस विषय पर पेश है पार्थचर के संपादक राजेश नायडू की ये विशेष वीडियो रिपोर्ट। यह चंद्रपुर शहर का वेलकम पॉइंट माना जाता है और यह है चंद्रपुर का सबसे विवादित और दोषपूर्ण पुलिया, जो कि जूना वरोरा नाका पर स्थित है। यह पुलिया दर्जनों भर खामियों से और प्रॉब्लम से ग्रस्त है और जहाँ पे ये पुलिया एंड होता है वहीं से जिलाधिकारी के निवास को और स्थानिक स्टेडियम को जाने का रास्ता इसको चिपक कर है। जैसा कि आप देख सकते हैं
पुलिया से नीचे उतरने वाली ट्रैफिक और पुलिया के साइड से आने वाले ट्रैफिक, इनका यहाँ पे आपस में दुर्घटना होने का हरदम संभावनाएं बनी रहती है। मगर अधिकारियों की और नेताओं की इस और किसी भी तरह की फुल प्रूफ प्लानिंग नज़र नहीं आती। जब कभी शिकायत होती है, जब कभी किसी समाचार में आ जाता है, तो मनमानी तरीके से या तो स्पीड ब्रेकर बना दिए जाते हैं या कुछ समय के लिए टेम्पररी इलाज निकाले जाते हैं। आइए अब बात करते हैं इस पुलिया के निर्माण की। इसे देखते ही समझ में आता है कि बिना किसी भी नियोजन के यह पुलिया बना दिया गया, और जब से पुलिया बना है, पुलिया पे इस तरह के गड्ढे यह आम बात है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी क्या कर रहा है, ये आपस में एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। दूसरा, इस पुलिया की ओर दोनों ओर में किसी भी तरह का कोई फुटपाथ या फिर सुरक्षा नहीं है, जिससे कि पुलिया के ऊपर में भी दुर्घटना होने की हरदम संभावनाएं बनी रहती है। अब आप जो देख रहे हैं, आप इसे पुराना वरुण नाका का पुराना ब्रिज मान सकते हैं, जो कि रेलवे ओवरब्रिज है। और समस्याओं का जो अंबार लगा था वो इसी ब्रिज की वजह से लगा था, क्योंकि यह ब्रिज काफ़ी सामने जाके ITI के पास उतरना था, मगर उस वक्त के भाजपा के कद्दावर नेता, उनके दबाव के आगे इस ब्रिज का निर्माण और डिज़ाइन छोटा किया गया, जो कि बाद में 50 लोगों की मौत का कारण बना। और उसे कवर करने के लिए समय समय पर नेताओं ने और अधिकारियों ने इस नए ब्रिज का एक्सटेंशन किया। आश्चर्य की बात यह है कि इनका एक ही एक्सटेंशन में काम नहीं हुआ। तो अब आप देख रहे हैं आम्बेडकर कॉलेज की ओर जाने वाला, रामनगर की ओर जाने वाला इस ब्रिज का भी एक्सटेंशन उन्होंने यहाँ के नागरिकों की भरपूर शिकायतों के बाद किया। एक्सटेंशन में भी जिस प्रकार की इंजीनियरिंग का यहाँ पे उपयोग दिखाया गया, आप देख सकते हैं कि वहाँ से उतरने वाली गाड़ियाँ अचानक गड्ढे में चली जाती है, फिर अचानक उन्हें ऊपर आना पड़ता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस पॉइंट पर आकर यह जनता कॉलेज के जाने वाला जो ब्रिज है, उसका जो डाइवर्शन है आम्बेडकर कॉलेज की ओर निकलता है, जो कि अभी तो फिलहाल शुरू होने की राह देख रहा है, मगर आने वाले समय में जब यह शुरू हो जाएगा, तब शायद ये एक्सीडेंट का सबसे बड़ा स्पॉट बनने वाला है। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, तुकुम की ओर से आने वाली, माफ करें, तुकुम की ओर से आने वाली यातायात को अगर से आम्बेडकर कॉलेज की ओर मुड़ना है, तो कौन मुड़ेगा और कौन सीधा जाएगा, ये बहुत बड़ा एक विषय रहेगा, जिसके लिए किसी भी तरह का कोई भी यातायात प्रबंध नहीं किया गया है, जिस वजह से इस स्पॉट पे आते आते बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने के यहाँ पे संभावनाएं बनी हुई है। उसके बाद अगर इस पुलिया पे कोई सही सलामत एंट्री कर भी जाए, जो कि आज के तारीख में तो लोगों के पिकनिक स्पॉट और सेल्फी पॉइंट का एक विशेष जगह बन चुकी है, जो रोड शुरू होने के बाद में अगर कोई इस रास्ते पे आ भी जाए, तो यह बिल्डिंग इस पुलिया से इतनी सटी हुई है
कोई टू व्हीलर वाला अगर कुछ अपने हाथों में सामान लेके जाता है तो भी खतरा बन सकता है। और जब यहां से यातायात तेज गति के साथ में नीचे उतरेगा तो इसका यह एंड पॉइंट भी अपघातों के लिए निमंत्रण स्थल बनने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहां से उतरने के बाद चांदा क्लब के इस गेट से, जो कि टेम्परेरी रूप से बनाया गया है, मगर वहां से निकलने वाली पब्लिक या फिर मित्रनगर की ओर जाने वाली ट्रैफिक को यहाँ पे आपस में भिड़ने की पूरी संभावना है। उसी तरह से बाजू में ही हनुमान मंदिर है, यहाँ पे आने वाले भक्तों को भी इसका खतरा बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि चारों ओर से इस वरुणा नाका के उड्डान ब्रिज में खामियां ही खामियां हैं और स्थानिक नेतागण और संबंधित अधिकारियों ने क्या सोच के इन पुलिया का निर्माण और विस्तारीकरण किया, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है। अब अगर बात करें इस उड्डान पुल के नीचे वाले रास्ते की, यानी कि पुराना वरुणा नाका, जो कि अब त्रिसंगमीय पुलिया का पॉइंट बन चुका है। यहाँ पे भी जैसा आप देख रहे हैं रोड बन चुके हैं चौड़े चिकने, मगर स्पीड ब्रेकर नहीं है। यहाँ से हर तरह की पब्लिक क्रॉस हो रही है, हर डायरेक्शन में पब्लिक क्रॉस हो रही है, मगर यहाँ पे भी ना ही स्पीड ब्रेकर है और नगर परिषद द्वारा कई वर्षों पहले किया गया ना ही अब तक ट्रैफिक सिग्नल का यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। प्रश्न ये उठता है, और कितनी मौत के बाद स्थानिक प्रशासन, नेतागण और संबंधित अधिकारी जागेंगे? क्योंकि पीडब्ल्यूडी कहता है कि हमने नेशनल हाईवे को सौंप दिया है, नेशनल हाईवे कहती है नगर परिषद का काम है, नगर परिषद कहते हैं फंड नहीं है, या जब स्पीड ब्रेकर बनेंगे तब हम लगाएंगे। मगर सच्चाई यह है, चंद्रपुर का यह सबसे व्यस्त चौराहों में से एक है। नागपुर जाने के लिए यह सबसे मेन पॉइंट है। यहाँ पे टू व्हीलर, फोर व्हीलर, हेवी व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, बस सभी चलते हैं। देखना यह है कि चंद्रपुरवासी इस समस्या से और कितनी मौतों बाद निजात पाते हैं। पार्थचर के लिए मैं राजेश नायडू, सत्य परम धर्म।